दावे के बाद में कांग्रेस में जहां उत्साह है, वहीं पर बयानों का सिलसिला भी चल पड़ा है। बहरहाल सवाल यह है कि 150 का जो सीटों का जो आकलन राहुल गांधी ने दिया है और कमलनाथ ने भी उस पर सहमति जताई है, क्या ये दावा सिर्फ कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए है या वाकई कोई जमीनी हकीकत भी इस दावे के पीछे है? और क्या वाकई कर्नाटक की जो जीत है वो मध्य प्रदेश में फिर से यहाँ पर भी काबिज हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं आशीष तिवारी, जो भाजपा से हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। पवन पटेल जी कांग्रेस से हैं। पवन पटेल जी, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। और प्रोफेसर संजीव वैद्य जी, आप पार्टी से हैं। संजीव जी, बहुत आपका भी स्वागत। सबसे पहले आशीष जी, जो दावा राहुल गांधी ने किया है 150 का और कमलनाथ जी ने भी सहमति दी है, और उसके पीछे जो इस वक्त दिखाई दे रहा है, ये आकलन राजनीतिक विशेषज्ञ कर भी रहे हैं कि कर्नाटक में जहां जहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गई, वहां वहां पर अच्छी सीटें कांग्रेस ने प्राप्त की। कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में भी मालवा और निमाड़ में हालांकि कांग्रेस की स्थिति कमजोर थी, लेकिन जहां जहां यात्राएं हुई हैं, भाजपा वहां पर कमजोर पड़ेगी और कांग्रेस को अच्छी सीटें मिलेंगी। ये दावा जो है विश्लेषक कर रहे हैं। बहरहाल कितना सच है 150 का जो दावा है, आपको क्या लगता है कितनी सच्चाई है इस दावे में? आशीष जी। देखिए, कांग्रेस वर्तमान में मध्य प्रदेश के अंदर विपक्ष में स्वाभाविक है। जो पार्टी विपक्ष में होती है वह सत्ता पाने की ओर आगे बढ़ती है और प्राप्त करने की कोशिश करती है, करना भी चाहिए। प्रयास करना कोई बुरी चीज नहीं है, परंतु प्रयास किन मुद्दों पर करेंगे? यदि किसी लोकतंत्र की एक व्यवस्था है कि यदि आपको जनता के बीच में पहुंचना है तो आपको हिसाब देना पड़ेगा। अपने उन वर्षों का जवाब सरकार में थे कि हमने इस प्रकार से काम किया, आप मुझे मौका दीजिए, हम फिर और अच्छा काम करेंगे, ये बताना पड़ेगा। हमारी मोदी जी की सरकार के 9 वर्ष पूरे हुए, हम आज लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं और 9 वर्ष का हिसाब दे रहे हैं। हमने मध्य प्रदेश की सरकार में 18 वर्ष पूरे किया, हम लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं और अपनी जनता के बीच में पहुंचकर जो हमारी सरकार की उपलब्धियां थी, उन उपलब्धियों के आधार पर जनता के बीच में अपनी बात को रख रहे हैं, विषय को रख रहे हैं और बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमने क्या किया है और क्या अभी हम और करने वाले हैं। हमारे जो हमारा जो संकल्प था, उन संकल्प पत्र की कौन कौन से मुद्दे छूटे, उन पर भी हम अभी काम कर रहे हैं। साथ ही साथ रही कांग्रेस की बात, तो मैं ये कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से कि कम से कम पहले अपने इतिहास की चर्चा करें कि 2003 के पहले हमने क्या क्या काम किए, हम 15 महीने में आए, हमने क्या क्या काम किए। ये बात आपको जनता को बतानी पड़ेगी और इसका हिसाब देना पड़ेगा। फिर जनता मूल्यांकन करेगी कि आपको कहां तक उन्हें भेजना है। और राहुल गांधी जी की जहां तक बात है, तो राहुल गांधी जी को मैं ये कह सकता हूं कि राहुल गांधी जी लगातार जिस यात्रा को, भारत जोड़ो यात्रा को कर रहे थे, वो लगातार बहुत ही अच्छी फिटनेस यात्रा रही उनकी। उसके बाद उनकी फिटनेस भी बहुत अच्छी हो गई। तो फिटनेस यात्रा के रूप में वो यात्रा की, और उस यात्रा के दौरान कैसे कैसे लोग उस यात्रा में शामिल हुए, जिनके ऊपर आरोप के भारत को विभाजित करने वाली बातें करने वाले आरोप थे, ऐसे गंभीर अपराध में लिप्त लोग उस यात्रा में शामिल हुए, जो कि दुखद था उस यात्रा के लिए। तो मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी को अभी जनता के बीच में जाना चाहिए, बूथ पर काम करना चाहिए और जनता की सेवा करना चाहिए। तब जाके जनता कहीं ना कहीं, ये जनता के बीच में जब जगह बनती है, तब आपको मौका मिलने की स्थिति बनेगी। अभी आपकी वर्तमान में स्थिति खराब है और मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि यही स्थिति रही कि नेता आपके आपस में लड़ते रहे, तो इस 2023 के बाद कांग्रेस का नाम लेने के लिए कोई नहीं होगा। जी, पवन पटेल जी, जो आशीष जी कह रहे हैं कि कर्नाटक में जो हुआ वहां का एक अलग मसला था, लेकिन यहाँ पर जो है नेताओं के बीच में जो आपकी जो वैमनस्यता है, जो लड़ाई है, वो यदि खत्म नहीं हुई तो स्थिति और बदतर हो जाएगी। आशीष जी तो नया क्या बोले, आशीष जी का वही किसी भी प्रवक्ता का भारतीय जनता पार्टी का कैसे प्ले कर दीजिए, यही चीजें हैं, बतौलेबाजी जो इन्होंने किया है। अब ये बोलते हैं कि राहुल गांधी की फिटनेस नहीं, देश की फिटनेस ठीक किया उसने। और दूसरा जो बोल रही है आशीष जी, भारत जोड़ो यात्रा का, भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ी बतौलेबाजी करते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में देश विरोधी नारे लगे। अरे तुम्हारी सरकार थी, देश में डायनामिक प्रधानमंत्री मोदी जी थे, यहाँ तुम्हारी सरकार थी, जब देश विरोधी नारे लग रहे थे तो तुम क्या कर रहे थे? चूड़ी पहन के डांस कर रहे थे, क्यों अंदर नहीं किया उनको? जो पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरी बात करिए आशीष जी, मैंने चुप रहा, आप चुप रहिए, ये गलत बात है। तो जब चूड़ी पहन के डांस कर रहे थे क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्यों नहीं अंदर किया उसको? मतलब अंदर नहीं किया, साफ प्रसिद्ध होता है कि इनके द्वारा भेजे गए, इनके द्वारा प्रायोजित था वो चीज। ये एक तो क्लियर हो गई।
नंबर एक, हम जनता के पास क्या लेके जा रहे हो? अभी 2 दिन से देख रहे हो हमारी महिला खिलाड़ियों के ऊपर किस तरह बर्बरता से पूर्वक काम किया जा रहा है। आज हर बेटी जान रही है और हर बेटी चुप नहीं रहेगी। आज जानते कि आज उनकी बारी है, कल नहीं परसों। क्या मोदी जी उनके साथ फोटो नहीं खिंचवाए? आशीष जी बोल रहे जो 150 का जो दावा राहुल गांधी ने किया है, हर बेटी 150 का जो दावा किया है जी, लेकिन अगर महिलाओं की इज्जत बचानी है, महिलाओं की अस्मिता को बचानी है, तो भारतीय जनता पार्टी जैसी फिरका परस्त ताकतों को उखाड़ फेंकना होगा। और इसी संकल्प के साथ तब हमने 150 बोला है। ये चीजें जो आप कर रहे हो, 150 हमने इसलिए बोला कि आपने बतौलेबाजी की। 150 सीट से ज्यादा हमारी इसलिए आएगी कि 15 महीना में कमलनाथ ने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दिया, और तुमने क्या किया कि बिजली के बिल वसूल करने के लिए घर के सामान फिकवा रहे हो। बहुत ही महंगाई की बार मोदी, अब की बार मोदी सरकार, उस नारे की हकीकत तेल के रेट में, पेट्रोल के रेट में, डीजल के रेट में, बिजली के रेट में दुनिया देख रही है। किसानों का 27 लाख का कर्जा माफ किया, आपने क्या किया? 750 किसान आपकी जब ये आपकी जो सल्तनत थी, आपके जो तानाशाह राजा थे, उनकी राजशाही में 750 किसान मर गए दिल्ली की सड़कों पर। ये सब मंजर भूला नहीं है। कोरोना के समय क्या नंगा नाच किया था आप लोगों ने। हॉस्पिटल वालों को खुली छूट, जिस चीज की दवाई नहीं उसमें लाखों। पवन जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? नहीं करा पाए, इसलिए हमारी 150 से भी ज्यादा सीटें आएंगी, क्योंकि जनता ने हमारे काम को देखा है और जनता ने आपकी बतौलेबाजी को देखा है। हम बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान। चलिए अच्छी बात कर रहे हैं पवन जी। संजीव जी से बात करते हैं। संजीव जी, आपको क्या लगता है जो पवन जी कह रहे हैं कि फ्री बिजली, ये तो आपका मसला था, आपने दिल्ली में जो है फ्री बिजली का वादा किया और अच्छी खासी सरकार आ गई, तो आपको लगता है कि इस बार जो है कांग्रेस ने आपका जो घोषणा पत्र था उसमें से एक पॉइंट चुरा दिया है? नहीं, देखिए चुराया नहीं है। मैं बिल्कुल ईमानदारी से बोलूंगा, यदि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जनता के हित में काम करती है तो हम उसे आम आदमी पार्टी की उपलब्धि मानते हैं, क्योंकि हमारे केजरीवाल जी बोलते हैं कि हम राजनीति करने नहीं आए थे, हम राजनीति को बदलने आए थे। हिंदुस्तान का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यदि जनता के हित में फ्री बिजली, फ्री शिक्षा, इनकी बातें करती है तो हम तो उसका स्वागत ही करेंगे। तो चुराया नहीं है, अच्छी बात है। हर पार्टी अगर जनता के हित में काम करने लगे तो देश बदल जाएगा, संविधान सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं एक बात जरूर बोलूंगा कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जो है बैकफुट पर आ चुकी है। आदिवासी नाराज हैं क्योंकि पार्लियामेंट के उद्घाटन में हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी को इन्वाइट नहीं किया गया, राजा की भूमिका में कोई और ही पहुंच गए वहां पर। मणिपुर को विस्फोटक पैमाने पर लाकर के खड़ा कर दिया। एक शांत राज्य था, आज मणिपुर विस्फोटक स्थिति में आ चुका है। बाबा महाकाल के कोप भाजन का शिकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी, ये तय बात है। क्योंकि जिस तरीके से वहां पर जो मूर्तियां नष्ट हुई हैं, जिस तरीके से बाबा महाकाल के, मैं खुद महाकाल जी का भक्त हूँ, बड़ा आहत हुआ है मेरा दिल उन दृश्यों को देख करके। अखबार में जब हमारे ऋषि मुनियों की, देवी देवताओं की जो टूटी हुई तस्वीरें, मूर्तियां जब देखी तो वाकई दिल से जो है बद्दुआ ही निकलेगी इन लोगों के लिए। और आम जनता भी अब इसी स्थिति में है। और मेरे पत्रकार मित्र का बिल्कुल सही कहना है कि जिस वक्त एक बार प्याज के कारण उनकी सरकार गिरी थी, इस बार बाबा महाकाल की सरकार को गिराएंगे, ये तय बात है। संजय जी, 150 का जो दावा राहुल गांधी ने किया है उसको लेकर आप पार्टी क्या सोचती? क्योंकि कर्नाटक की जीत से उत्साह के बाद में लगातार जो है वो कांग्रेस उत्साह में है। 150 का दावा, इसके पीछे आपको लगता है कि असलियत है कुछ? देखिए, राहुल जी ने कहा है कि हमारा इंटरनल असेसमेंट है, तो इंटरनल असेसमेंट कोई विश्वसनीयता का पैमाना नहीं होता है। आपने देखा होगा गणित में पिता पुत्र के सवाल करते हैं तो उसमें जबकि लगाते हैं ना, माना कि ये, माना कि वो, माना कि ये, तो ये भी एक तरीके से माना कि है, तो जबकि लगी हुई है। हमारा इंटरनल असेसमेंट है, तो ठीक है, अच्छी बात है, उनको उम्मीद है, हम उनको धन्यवाद देते हैं, उनको बधाई भी देते हैं। लेकिन भाई इंटरनल असेसमेंट कोई विश्वसनीयता का पैमाना नहीं होता। ये तो चुनाव के वक्त जनता जनार्दन तय करती है कि आपको 150 सीटें मिलेंगी, कि सुपर डुपर में आएंगे, कि बिल्कुल एकदम नीचे आएंगे। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस प्रकार का दावा नहीं कर सकती है, अनुमान ही लगा सकते हैं हम इस मामले में। जी जी, आशीष जी, आपको लगता है चुनाव जैसे नजदीक आ रहे हैं तो कांग्रेस का उत्साह बढ़ता जा रहा है, और कर्नाटक के बाद तो कांग्रेस का उत्साह जो है वो आप देख ही रहे हैं, मतलब वो फिर चाहे कमलनाथ जी में हो, फिर राहुल गांधी में हो, चाहे पवन पटेल जी में हो। तो क्या आपको लगता है कि जो बॉडी लैंग्वेज में जो जिस ढंग से उत्साह दिखाई दे रहा है, वाकई इसके पीछे कर्नाटक की जीत तो है ही सही,
लेकिन जो बाकी मुद्दे उठते जा रहे हैं वो कहीं परेशान कर सकते हैं भाजपा को। देखिए, कर्नाटक का जहां तक विषय है तो कर्नाटक की राजनीतिक जलवायु एक अलग जलवायु थी और उसका मध्य प्रदेश पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। साथ ही साथ मैं अपने कांग्रेस के मित्र का जवाब दे देता हूं। वो कह रहे थे बटोलेबाजी करते हैं, तो मैं आपको बता दूं ये काम भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी काम करती है और जो काम करती है वह काम दिखता है। साथ ही साथ मैं एक बात और कह दूं, अभी जिस प्रकार से हमारे आप पार्टी के प्रवक्ता ने कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का समर्थन किया, तो इससे ये बात भी प्रमाणित हो गई कि ये दोनों लोग एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं और ये या फिर इनकी बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। तो ये दोनों लोग कहीं ना कहीं ये कहना चाहिए मौसेरे भाई है और ये दोनों का एक ही काम है। आप दिल्ली के अंदर देखिए, केजरीवाल जी का बंगला बना, कितना पहले क्या कहते थे, मैं एक आम आदमी हूं, मुझे पैसा चाहिए, पार्टी चलाने के लिए पैसा चाहिए, और आज करोड़ों रुपए का बंगला बन रहा है, उसके अंदर करोड़ों रुपए का शौचालय बन रहा है, पर्दे लग रहे हैं। तो ये सब कैसे हो रहा है? ये भ्रष्टाचार जो अभी इनके मंत्री जेल के अंदर है, तो ये सब भ्रष्टाचार जो हुआ है ये आप पार्टी का भ्रष्टाचार, और अब ये निश्चित तौर पे ये भ्रष्टाचार कांग्रेस करती रही है, अब इनको इनका सहारा चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है दोनों मुसेरे भाई एक साथ होने वाले हैं और कांग्रेस और आप पार्टी एक साथ आने वाली है। और रही बात अभी मेरे कांग्रेस के मित्र महिलाओं की बात कर रहे थे, तो महिलाओं की बात करने का हक तो कांग्रेस के पास है ही नहीं। मैं तो ये पूछना चाहता हूं, अभी दिल्ली में घटना हुई और उस घटना पर कांग्रेस की जो हमारी प्रियंका जी है उनका किसी भी प्रकार से बयान नहीं आया, तो यह बात प्रमाणित होती है कि कांग्रेस लगातार तो नहीं आया यार, राजनीतिक मुद्दों पर यह परिस्थितियां निर्मित करने का प्रयास करती है कि मुझे मुद्दा मिल जाए, परंतु कभी सामाजिक मुद्दे पर नहीं आती। आज दिल्ली के अंदर जो घटना हुई उस पर प्रियंका बयान आना चाहिए था, राहुल गांधी जी का बयान आना चाहिए था। दुखद घटना हुई और एक लड़की को एक खुलेआम कोई मार रहा है और इस पर मैं कहना चाहता हूं आप पार्टी का भी बयान आना चाहिए था, परंतु इस घटना पर किसी के भी अधिकृत रूप से बयान नहीं आए। साथ ही साथ ये भी बात मैं कहना चाहता हूं, महिला सम्मान की यदि बात है तो कांग्रेस के अंदर ऐसे शब्दों का प्रयोग दो मुख्यमंत्रियों द्वारा किया गया जो शायद कांग्रेस के लिए जीवन पर्यंत रहेगा। किस प्रकार के शब्द नहीं कहे जाने चाहिए थे, किसी को सजावटी वस्तु कहा जाता है, किसी को टंचमाल कहा जाता है, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग मैं कांग्रेस अब सुनिए सुनना पड़ेगा। आपको अपने नेताओं की तो सुननी पड़ेगी ना, कर्म किए हैं वो सामने आते हैं और जनता हिसाब देने वाली है। साथ ही साथ जहां तक आप बात कर रहे हैं महाकाल लोक की, तो उसका भी मैं जवाब दे देता हूं। उज्जैन के अंदर आंधी आती है और आंधी आने पर यह नुकसान होता है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के कितने मित्र कुछ लोगों के घर भी गिरे हैं, कुछ लोगों की छत से गमले भी उड़कर गए हैं, कुछ लोगों की छत पर पेड़ गिरे हैं, खंबे गिरे हैं, कितने लोग कांग्रेस के लोग गए उन परिवारों में। आशीष जी, चूंकि आशीष जी निश्चित रूप से महाकाल के मुद्दे पर हम प्रत्येक उससे बात कर लेंगे। आशीष जी, पवन जी चूंकि समय जी राजनीति ना प्राकृतिक आपदा में सहयोग जाकर करें और जनता की सेवा करके। चलिए विषयांतर हो जाएगा आशीष जी, इसलिए हम पवन जी से बात करते हैं। पवन जी, क्या कोई रोड मैप है? जैसे मैं बात करूं, बहुत हम आधार बात करें क्योंकि फिलोसॉफिकल बात तो बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन पवन जी क्या आपको लगता है कि वाकई 150 का जो आंकड़ा है वो उसके पीछे वाकई कोई आकलन है? क्योंकि अगर हम मालवा की बात करें, पवन जी सुन लीजिए 38, पवन जी सुन लीजिए 38 सीटें मालवा की थी, जिसमें से 24 जो है भाजपा ने जीती थी और 13 कांग्रेस के पास में थी। इतना बड़ा जो गैप है वो कांग्रेस कैसे पार करेगी? कैसे भारत जोड़ो यात्रा ही एकमात्र आधार हो सकता है? नहीं, देखिए, भारत जोड़ो यात्रा इस प्रश्न का अगर डिबेट को रिवर्ट करेंगे तो इसका उत्तर आशीष जी ने खुद दे दिया है कि हम काम करेंगे, जनता के पास जाएंगे। ये कैसे टाइम का, लेकिन ये काम क्या किया हमने जो बताया उसका जवाब नहीं दिया कि 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली हमने दिया, तुमने क्यों कुर्की की, इसका जवाब नहीं दिया। किसानों 750 किसान कैसे मर गए, किसानों क्या दुगनी करने से आत्महत्या कर ली, ये इसका जवाब नहीं दिए। ये अगर अपने डिबेट को अभी फिर से सुनेंगे तो उनको समझ में आ जाएगी कैसा लग रहा है, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। हमारा रोड मैप है संविधान को बचाना, हमारा रोड मैप है गरीब को बचाना, हमारा रोड मैप है 15 महीने की कमलनाथ से सरकार के काम, हमारा रोड है भारत के संविधान को बचाना। जो आप ये बोल रहे थे कि आम आदमी पार्टी, हम हर उस पार्टी के साथ मिलने को तैयार है जो देश हित में काम करे, जो संविधान को बचाने के लिए काम करे। हम हर पार्टी के साथ, चाहे भाजपा अगर करे, आज भाजपा अपना प्लेटफॉर्म तानाशाही का चेंज करके संविधान के हित में काम करेगी तो हम साथ खड़े। कोरोना जैसे महामारी के साथ हम लोग
कोर्ट में खड़े थे, भारतीय जनता अब तक उसमें राजनीति नहीं किया। लेकिन आज जो बात कर रहे हैं, जो मूर्तियां उड़ी है, उस मूर्ति के बनाने वाले नाजी भास्कर में निकला हुआ था कि अंदर उसने सीमेंट या लोहा क्या नहीं डाला था, इस कारण से कमजोर हुई है, उनको फिर से रिपेयर करके, और आज पेपर में देखेंगे तो लगेगा फाइबर की फोटो को देखेंगे तो उसको देख के एहसास होगा, इनका दिल नहीं पसीजता है क्या? इनके घर में बेटी बहनें नहीं है? दिल्ली के वहां महिला खिलाड़ियों का किस तरह का होता है? मुझे लगता है किसी के व्यक्ति के अगर उनमें जीवित है, उसके अंदर चेतना है, तो उसको दुख होगा उस तरह के वीडियो देख करके, और अगर उसको दुख नहीं है तो मान के चलिए कि उसके अंदर चेतना खत्म हो चुकी है। और मुझे नहीं लगता कि इन सब चीजों में आप जनता पार्टी के प्रवक्ता हो, लेकिन सबसे पहले देखते हो आपको खुद बढ़ के जाना चाहिए कि उन महिलाओं की रक्षा करें। आपका उस सांसद जिसके ऊपर क्लेम इल्जाम लगा हुआ है, जिसके ऊपर वो बोल नहीं, रेप का इल्जाम, वो आपके संदर्भ में बैठा हुआ है। मोदी जी एक सवाल जवाब नहीं देते हैं। आप लोग को दुख नहीं होता राजनीति करने में? चलिए, चूंकि समय हमारे पास में समय आज कम है, हम संजीव जी से बात करते हैं। पवन जी, संजीव जी, जो आशीष जी ने कहा है कि आप पार्टी जो है वो कहीं ऐसा तो नहीं कि बी पार्टी की तरह काम कर रही है कांग्रेस के लिए, तो यदि भाजपा पाले से बाहर होती है तो कांग्रेस का फायदा तो है, लेकिन आप पार्टी का फायदा क्या है? देखिए, मैं आपको बता दूं, आपको याद होगा इसी डिबेट में कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने हमें भाजपा की बी पार्टी कहा था। आज भाजपा के एक प्रवक्ता हमें कांग्रेस की पार्टी कह रहे हैं। मैं दोनों को समझाना चाहता हूँ, भैया ना भाजपा की पार्टी ना कांग्रेस की पार्टी है, हम जनता की पार्टी है। जनता ने हमको चुन करके भेजा है, हम क्यों किसी की बैसाखियों का सहारा लेकर के आगे बढ़ेंगे। हाँ, कभी आप लोगों को हमारी आवश्यकता पड़ जाएगी तो हम लोग जरूर उपस्थित हैं, क्योंकि हम लोग एक राइजिंग दुनिया का सबसे बड़ा पॉलिटिकल स्टार्टअप है। आपको हमारी आवश्यकता पड़ेगी तो हम जरूर आपके साथ खड़ेंगे, लेकिन हमें आप लोगों की अच्छा शब्द उपयोग किया है आपने कि आप स्टार्टअप की तरह काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। बिल्कुल, पॉलिटिक्स दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉलिटिकल स्टार्टअप है सब आम आदमी पार्टी। आप देखिए ना, 10 सालों में इतनी तेजी से कौन सी पार्टी तरक्की हुई है। भाजपा के तो 10 सालों में कोई भी नामो निशान तक नहीं था। आज हम लोग तो इतना आगे बढ़ चुके हैं। अभी हमारे तिवारी जी ने आरोप लगाया था, 2 मिनट सर, तिवारी जी ने आरोप लगाया था हमारे 2 मंत्री जेल में बंद है। मैं तिवारी से पूछना चाहता हूँ, बताइए सीबीआई और ईडी को उनके खिलाफ सबूत क्या मिला? बंदी तो रखा ना, सबूत क्या मिला? अभी तक बिना सबूत के वो जेल में बंद हैं। अगर आप सबूत ला करके दिखा दें तो हम मान जाएंगे कि वाकई दोनों आरोपी हैं। आपने उनके खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं किया, उनको पॉलिटिकल राजनीतिक साजिश का शिकार किया जा रहा है उनको। जी, चलिए संजीव जी, इस पर एक विस्तार से उसकी बात होगी, लेकिन एक अंतिम सवाल आपसे संजीव जी ये है कि क्योंकि कांग्रेस जो है 150 सीट की बात कर रही है, भाजपा ने 200 पार की बात कही है, आप पार्टी का अपना कोई आकलन है क्या सीटों पर? देखिए, हम लोग ऐसा कोई आकलन नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ कार्य कर रहे हैं। हम लोग गली गली में जा करके जनता के बीच में सिर्फ काम कर रहे हैं, और हमने सबसे छोड़ देगा जनता जनार्दन के ऊपर। जनता जनार्दन को तय करने दीजिए, हम लोग तय करने वाले कौन होते हैं कि हमारे पास इतनी सीटें आएंगी। ये लोकतंत्र है, तंत्र तय करेगी कि हमें कितनी सीटें मिलेंगी, कांग्रेस को कितनी मिलेगी, लेकिन जनता को तय करने दीजिए। लेकिन संजीव जी, दावे का अपना राजनीति में अपना एक अर्थ होता है, क्योंकि दावा जब किया जाता है तो कार्यकर्ताओं में जोश आता है। जो कांग्रेस भी इस वक्त कर रही है कि कर्नाटक का जो जीत है उसका पूरा फायदा लेना भी चाहती है, और निश्चित रूप से कोई न कोई एक जमीनी आकलन भी कांग्रेस कर रहा होगा। बहरहाल भाजपा राहुल गांधी की 50 सीटों का दावा कितना सच है, कितना वास्तविक है, कितना काल्पनिक है, ये निश्चित रूप से समय बताएगा जब चुनाव होंगे और असल जो पिटारा होगा वोटों का वो खुलेगा, और तब समझ में आएगा कि राहुल गांधी जी जो कह रहे थे वो सच था, या भाजपा जो कह रही है वो सच था, या आप पार्टी जो कह रही है वो सच था। बहरहाल आप तीनों हमसे जुड़े, हमसे बातचीत की, बहुत सारा धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश। नमस्कार।